आदरणीय सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का शीर्षक है भक्ति से कैसे बदले अपनी किस्मत। महापुरुष संतजन यही एक पैगाम, यही एक संदेश हर मानव हर इंसान को देते चले आ रहे हैं कि अपने मूल की पहचान करनी है, आत्मा को परमात्मा का बोध कराना है और इस प्रकार से मोक्ष और मुक्ति के पात्र बनना है और इस जीवन की यात्रा को प्रेम के साथ तय करना है। एक सही मायनों में आध्यात्मिकता जीवन में हमारे छलके एक दूसरे का आदर सत्कार करते हुए, एक ऐसी अनेकता होते हुए हमारे संबंध मधुर हों, हमारे संबंध प्यार वाले हों, हम एकता के सूत्र में बंधे हों और इस प्रकार से मिलजुल कर हम इस जीवन की यात्रा को आनंद की अवस्था में रहकर तय करते चले जाएं। साध संगत जी, भक्त महापुरुष संत जन हमेशा ही अपना भी कल्याण करते हैं और औरों का भी उद्धार करते हैं। आप भी विनम्र रहते हैं और दूसरों को भी विनम्र रहने का पाठ पढ़ाते हैं। आप भी अहंकार से बचते हैं, औरों को भी यही प्रेरणा देते हैं कि अहंकार नहीं करना है, अभिमान नहीं करना है। इसी प्रकार से दिल अपना भी संकीर्ण नहीं करते और दूसरे को भी विशालता का सबक सिखाते हैं। आप भी अपने मन को उजाले से भरपूर कर लेते हैं और दूसरों के घटों में भी ये उजाला स्थापित कर देते हैं। जैसे कि बुझे हुए दीपक को जगता हुआ दीपक छुआ और उसके कारण बुझा हुआ दीपक जल गया, रोशनी स्थापित हो गई और फिर ये जला हुआ दीपक भी आगे बुझे हुए दीपकों को छू देता है और वहां पर भी लौ जग जाती है। इस प्रकार से खुद जहां पर रोशनी प्राप्त हुई, उस रोशनी से सुशोभित हुए और उसी के कारण दूसरों के जीवन में भी उजाला किया। खुद भ्रमों से छुटकारा पाया, औरों के भी भ्रमों को दूर किया, खुद प्रेम को विशेषता दी, दूसरे को भी प्यार का पाठ पढ़ाया। साथ संगत जी, अगर एक चंदन के पेड़ के साथ सांप लिपटा हुआ है तो चंदन का पेड़ जहर नहीं उगलने लग पड़ता। सांप के पास जहर है, लेकिन मैं तो चंदन का पेड़ हूँ, मैं तो जहर नहीं दूंगा, शीतलता ही दूंगा। तो इस प्रकार से भक्त अपना कर्म करते चले जाते हैं। भक्तों के पास प्यार है, प्यार देते चले जाते हैं। ये हमेशा ही दूसरों को अपनापन देते हैं, किसी के प्रति विपरीत भाव नहीं रखते हैं। ये नहीं देखते कि संसार में ज्यादा प्रचनल किस चीज का है। प्रचनल है घृणा का, नफरत का, लोभ का, तो हम भी वैसे बन जाएं। नहीं, भक्तों के पास जो गुण है, उन गुणों के तहत ही वो जीवन की यात्रा को तय करते हैं। साथ संगत जी, इंसान के मन की जो अवस्था है, जो मनों में अंधकार है, उसी के कारण वो औरों को भी वही देन देता है, वातावरण को विषैला करता है, दूसरों के जीवन में कलेश मचाता है। कहीं मासूमों की जानें ली जा रही हैं, कहीं पर किसी को चैन से सोने नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से अंदर अपना मन एक पूरी तरह से दूषित है, तो बाहर भी वही कुछ दिया जा रहा है। लेकिन भक्त महापुरुष संत जनों के क्योंकि मन की अवस्था सुंदर होती है, इसलिए बाहर भी सुंदर योगदान देते हैं, बाहर भी दूसरों को चैन देते हैं, दूसरों को आनंद देते हैं और उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, जिस मार्ग पर चलने से इस धरती का बचाव हो सकता है। साथ संगत जी, हर गुरसिक को सत्य का ज्ञान तो एक ही दिया गया है, लेकिन जो जितना सीख पाता है, उतना उतना उसका कद ऊंचा होता चला जाता है। यानी कि वो जितने गुण ग्रहण करता है, वो ऊंचे कद वाला हो जाता है। कोई रुतबों के कारण नहीं, कोई किसी और सांसारिक उपलब्धि के कारण नहीं, कोई लिबासों के कारण नहीं, वो कद जो है, जिस कद की बात हो रही है, वो कितना कितना ज्ञान को अपनाया गया है
और कितना कितना गुरमत को अपनाया गया है, वो वास्तविकता में हमारा रुतबा बनता है। सासंगत जी, महापुरुष संत जन हमें एक सही जीवन जीने का ढंग बताते हैं और हमारा ध्यान इस एक निरंकार के ऊपर केंद्रित करते हैं। ये ध्यान दिलाते हैं कि इस संसार की बजाय इस निरंकार को हम जीवन में महत्ता देते चले जाएं, क्योंकि इसी का ही दर्जा है, इसी की ही महत्ता जीवन में है, हमेशा हमेशा है। इसलिए संसार नहीं, इस संसार की महत्ता देनी है। ये महापुरुष संतजन ही हमें बताते हैं, वरना तो हम संसार को कदम कदम के ऊपर महत्ता देते हैं और इसलिए हमारी सांसारिक प्रवृत्तियां प्रबल होती चली जाती हैं, भक्ति वाली प्रवृत्तियां कमजोर रहती हैं। इस निरंकार को महत्ता देते हैं तो फिर हमें जीवन में आनंद प्राप्त होता है, हम सुकून हासिल करते हैं, हमारी फिर सोच भी वैसी, प्रवृत्ति भी वैसी। जब कुसंगत और संगत की बात होती है, एक अज्ञानी और मनमुखों की संगत और एक ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानियों की संतों की संगत, ये दोनों ही ऐसी हैं कि एक कल्याण कर देती है, एक बर्बाद कर देती है, एक बिगाड़ देने वाली, एक संवारने वाली, एक मंजिल तक पहुंचाने वाली, एक मंजिल से दूर करने वाली, एक मानवता में स्थित करने वाली, एक हमें स्वार्थी से भरने वाली, एक तप त्याग सिखाने वाली, सेवा सिखाने वाली और एक दूसरे का हक छीनने की तरफ प्रेरणा देने वाली। इसलिए हमेशा ही एक साधु का संग, ब्रह्मज्ञानियों का संग, इसकी ही महत्ता बताई गई है। और जो साकत का संग करते हैं, मनमुख का संग करते हैं, तो फिर वही भाव उनके बनते चले जाते हैं, उनकी भी सोच वही बनती चली जाती है, उनकी भी दृष्टि वही बनती चली जाती है। साधु का संग मिलता है तो हमें निराकार की महत्ता का एहसास बना रहता है, हमारे मन में शुक्राने का भाव प्रबल होता चला जाता है, सबर सबूरी हमारे जीवन में आती चली जाती है, नम्रता और प्यार को हम महत्ता देते चले जाते हैं। साथ संगत जी, ये जो ज्ञान रूपी दात मिली है, इसका इस्तेमाल करना, यानी कि ज्ञान की दृष्टि से देखना, ज्ञान की निगाह से देखते हैं। जब तो ज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है, और अगर ज्ञान की निगाह से नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब ज्ञान का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ज्ञान की निगाह से देखना यानी कि भेदभाव वाली दृष्टि नहीं है, जात पात वाली दृष्टि नहीं है, ऊंच नीच वाली दृष्टि नहीं है, अहम वाली दृष्टि है। साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।